नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ह्यूमन क्रिएटर पर। तो दोस्तों, ह्यूमन क्रिएटर लगातार आप सबों के बीच राजकीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को पहुंचा रहा है। उनसे संबंधित तमाम जानकारियों के साथ हर दिन एक टॉपिक का पोस्टमार्टम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको ये अनुभव हो ही गया होगा कि यहाँ से आपका ज्ञानवर्धन जरूर हो रहा होगा। इतना ही नहीं हो रहा होगा, साथ ही आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी तैयारी को जबरदस्त बना सकते भी हैं। तो यदि आप हमारे वीडियो के साथ रेगुलर अपडेटेड रहेंगे तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको एक दिन यह चल कर के आभास नहीं होगा कि हमने करंट अफेयर में कुछ नहीं पढ़ा है। साथ ही आपको एक साथ बोझ भी नहीं पड़ेगा कि हमको इतना कुछ करंट अफेयर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 22 फरवरी के करंट अफेयर को। यहाँ पर हमने झारखंड के उन तमाम करंट अफेयर्स को शामिल करने का प्रयास किया है जो अधिक से अधिक बन सकते थे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं 22 फरवरी के करंट अफेयर को। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और लगातार हमारे वीडियो का अपने ज्ञानवर्धन के लिए उपयोग कर रहे होंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला है जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप गुवाहाटी में 60 मीटर रेस में स्वर्ण पदक झारखंड से किसने जीता था? किसमें? तो देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जो गुवाहाटी में हुई थी अबरही वर्ष में। तो उसमें 60 मीटर रेस में स्वर्ण पदक झारखंड से किसने जीता था? ऑप्शन है आपके सामने मोहनीश रजा, प्रीतेश, अनीसा, दीपक टोप्पो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा दीपक टोप्पो। कौन? तो दीपक टोप्पो ने जो है सो झारखंड से पहली बार जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जो गुवाहाटी में हुआ था उसकी 60 मीटर रेस पे जो सो स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। खूंटी के रनिया के रहने वाले इनामी माओवादी कुंडलना ने किया सरेंडर। तो कुंडलना ने सरेंडर किया है। तो आपको बताना है कि इस पर कितने रुपये का इनाम रखा गया था। इस पर कितने रुपये का इनाम रखा गया था? 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख या फिर 12 लाख? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 10 लाख। खूंटी के रनिया के रहने वाले इनामी माओवादी कुंडलना जो कि झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार इसको लगातार ढूंढ रही थी, ऐसे में इस पर देखते हैं हम लोग कि 10 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। फ्रेंट कॉरिडोर के किनारे झारखंड में कितने औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे? झारखंड में फ्रेंट कॉरिडोर के किनारे कितने औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। क्या होगा? राइट आंसर इसका 2 होगा। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में सुप्रीता कच्छप ने स्वर्ण पदक जीता, यह किस जिले की रहने वाली है? देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये बहुत ही फेमस है क्योंकि राज्य की ये पहली बेटी है जिसे यह सम्मान मिला है। तो इस दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही प्रभावकारी बन जाता है और ये अपने प्रभाव के कारण आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी झारखंड से संबंधित होंगी उसमें अपने
दावेदारी के साथ आ सकती है। तो इस प्रश्न को देखना आपको बहुत ही जरूरी है। देखिएगा, राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में सुप्रीता कच्छप ने स्वर्ण पदक जीता, यह किस जिले की रहने वाली है? इस बीच हम बता दें कि भारतीय एथलेटिक्स संघ और पंजाब एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वाधान में चंडीगढ़ में 55वीं क्रॉस कंट्री रेस हुई थी, उसमें सुप्रीता कच्छप ने यह स्वर्ण पदक जीता है। सुप्रीता कच्छप ने यह स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको बताना है ये किस जिले की रहने वाली है। देखिएगा, ऑप्शन है आपके सामने रांची, खूंटी, लोहरदगा या फिर लातेहार। क्या क्या है? रांची, खूंटी, लोहरदगा या फिर रांची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हालांकि मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे टाइपिंग एरर है दोस्तों। यहाँ पे आप जो है सो इसके जगह पर आप एक ऑप्शन और लिख लीजिएगा, गुमला। ये गुमला जिले की रहने वाली है। हालांकि टाइपिंग करने वालों ने इसे टाइपिंग गलत किया है और इसके लिए मैं आपसे सॉरी, क्षमा चाहूँगा। जो है सो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सुमिता कच्छप कहाँ की रहने वाली थी? तो गुमला की रहने वाली है। और गुमला की रहने वाली है तो बताते चलें, जैसा कि हम बताया आपको कि भारत एथलेटिक्स संघ, कौन? भारत एथलेटिक्स संघ और पंजाब एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वाधान में चंडीगढ़ में जो आयोजित 55वीं क्रॉस कंट्री रेस हुआ था, इसमें झारखंड की जो है सो सुप्रीता कच्छप, ये गुमला की रहने वाली है। इसने बालिका जो सो देखें यदि तो ये 17 वर्षीय है। 17 वर्ष की बालिका ने यह कारनामा किया है और यह झारखंड राज्य की पहली बेटी है जिसे ये सम्मान मिला है। बताते चले दोस्तों, इस की जो ये रेस हुई थी उसमें इसने पिछला रिकॉर्ड जो रहा था 10.05 मिनट का, 10.05 मिनट का जो पिछला रिकॉर्ड रहा था उसको इन्होंने 10 मिनट में पूरा करके तोड़ा है। 10 मिनट में पूरा करके तोड़ा है। तो इस वजह से ये जो है सो पहले स्थान आई है और स्वर्ण पदक जीती है। बात करें यदि हम लोग सुप्रीता कच्छप की, तो इसने बालिका अंडर 18 आयु वर्ग की 4 किलोमीटर दौड़ महज 14.40 सेकेंड में तय की थी। 14.40 मिनट में तय की थी। 14 मिनट 40 सेकेंड में तय की थी। 2 महीने के अंतरवा 5वां राष्ट्रीय पदक है। 2 महीने के अंतर में ये इनका 5वां राष्ट्रीय पदक है। पिता का नाम राम सेवक है जिनका निधन हो गया है, जबकि इनकी माता बालमती स्वास्थ्य विभाग में जो है सो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है। बात करें हम लोग सुप्रीता कच्छप की, तो सुप्रीता कच्छप ने ही जनवरी में जो खेलो इंडिया एथलेटिक प्रतियोगिता हुआ था उसमें 3000 मीटर की रेस में नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ये कुछ जानकारियां थी सुप्रीता कच्छप के विषय में। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। उसमें होंगे कुछ झारखंड से ही संबंधित नए करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। आपके यहाँ पर जो सो एक भी प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित छूटने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इतिहास, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स इस करंट अफेयर के साथ जोड़ते हुए तैयारी करवाया जाएगा। तो निश्चित रहें, निर्द्वंद रहें। तो करंट अफेयर का यहाँ पर से आप तैयारी
पूर्ण रूपेण कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जोहार।